नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी है सुख कैसे मिले। एक व्यक्ति के पास बहुत धन था, इतना कि अब और धन पाने से कुछ सार नहीं था। जितना था उसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा था। मृत्यु समीप आने लगी थी। न बेटे थे न बेटियां थी, कोई पीछे न था और जीवन धन बटोरने में बीत गया था। वह तथाकथित महात्माओं के पास गया कि मुझे कुछ आनंद का सूत्र दो। महात्मा, पंडित, पुरोहित सबके द्वार खटखटाए, खाली हाथ लौटा। फिर किसी ने कहा कि एक साधु को हम जानते हैं, शायद वही कुछ कर सके। उनके ढंग जरूर अनूठे हैं, इसलिए चौंकना मत। उनके रास्ते उनके निजी हैं, उनके समझाने की विधियां भी थोड़ी बेढब होती हैं, मगर अगर कोई न समझा सके तो जिनका कहीं कोई इलाज नहीं है, उस तरफ के लोगों को हम वहाँ भेज देते हैं। जिनका कहीं कोई इलाज नहीं, उनके लिए सुनिश्चित वहाँ उपाय है। उस धनी ने एक बड़ी पोटली भरी हीरे जवाहरातों से और पहुंच गया साधु के पास। साधु बैठे थे एक झाड़ के नीचे। धनी व्यक्ति ने पोटली पटक दी उनके सामने और कहा कि इतने हीरे जवाहरात मेरे पास हैं, मगर सुख का कण भी मेरे पास नहीं, मैं कैसे सुखी हूँ। साधु ने आव देखा न ताव उठाई पोटली और भागे। वह व्यक्ति तो एक क्षण समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। महात्मा गण तो ऐसा नहीं करते। एक क्षण तो ठिठका रहा है वह, फिर उसे होश आया कि इस साधु ने तो लूट लिया। मारे गए, सारी जिंदगी भर की कमाई साधु ले भागा। हम सुख की तलाश में आए थे और दुखी हो गए। व्यक्ति भागा, चिल्लाया कि लुट गया, बचाओ, साधु चोर है, बेईमान है, भागा जा रहा है। साधु ने पूरे गांव में उस व्यक्ति ने चक्कर लगवाया। साधु का गांव तो जाना माना था, गली कुच्चे से पहचान थी। इधर से निकले उधर से निकल जाए। भीड़ भी पीछे हो ली। भीड़ तो साधु को जानती थी कि जरूर कोई विधि होगी। गांव तो साधु से परिचित था, उसके ढंगों से परिचित था। धीरे धीरे आश्वस्त हो गया था कि वह जो भी करे, वह चाहे कितना बेबुझ मालूम पड़े, भीतर कुछ राज होता है। लेकिन उस व्यक्ति को तो कुछ पता नहीं था। वह पसीना पसीना, जीवन में कभी भागा भी नहीं था इतना। थका मंदा साधु उसे भगाता हुआ, दौड़ाता हुआ, पसीने से लथपथ कराता हुआ वापिस अपने झाड़ के पास लौटा लाया, जहाँ उसका घोड़ा खड़ा था। साधु ने लाकर पोटली वहीं घोड़े के पास पटक दी और स्वयं झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए। वह व्यक्ति लौटा, पोटली नीचे पड़ी थी, घोड़ा खड़ा था। उसने पोटली उठाकर छाती से लगा ली और कहा कि हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझ जैसा सुखी पर्सन इस दुनिया में और कोई भी नहीं। मुझे मेरा धन वापस मिल गया। साधु वृक्ष के पीछे से झांके और कहा, कुछ सुख मिला? यही राज है। यही पोटली पहले तुम्हारे पास थी, इसी को लिए तुम यहाँ वहाँ घूम रहे थे और सुख का कोई पता नहीं था। यही पोटली वापिस तुम्हारे हाथ में है। लेकिन बीच में फासला हो गया। थोड़ी देर को पोटली तुम्हारे हाथ में न थी, थोड़ी देर को पोटली से तुम वंचित हो गए थे। अब तुम कह रहे हो, हे प्रभु, धन्यवाद तेरा कि आज मैं आनंदित हूँ। आज पहली बार आनंद की थोड़ी झलक मिली। शर्म नहीं आती? बैठो घोड़े पर और भाग जाओ, नहीं तो मैं पोटली फिर छीन लूँगा। रास्ते पर लगो। रास्ता तुम्हें मैंने बता दिया। लोग ऐसे ही हैं। लोग ही नहीं, सारा अस्तित्व ऐसा है। हम जिसे गंवाते हैं उसका मूल्य पता चलता है। जब तक गंवाते नहीं तब तक मूल्य पता नहीं चलता। जो तुम्हें मिला है उसकी तुम्हें दो कौड़ी की कदर नहीं है। जो खो गया उसके लिए तुम रोते हो, जो खो गया उसका अभाव खलता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।